तो पिछले वीडियो में मैंने फ्री प्ले स्टेशन पाने की सारी ट्रिक्स अपनाई थी और उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे दिल में पैसा कमाने की एक आग लग चुकी है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ और मैंने डीप थिंक किया कि आज दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इंसानी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है इधर। और मेरे को उत्तर मिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आज हम अंधा पैसा कमाएंगे, मोटा पैसा कमाएंगे, दुनिया भर का पैसा कमाएंगे, पैसों में डूब जाएंगे दोस्तों। कैसे समझाता हूँ। तो जैसे ही वो मैंने वीडियो बनाई थी और अपलोड की, उसी रात को मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे, कमरे की लाइट बंद थी और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था और बस इसी चीज के बारे में सोचे जा रहा था। ये चीज मेरे पास कब तक आ पाएगी? क्या ये आ भी पाएगी या फिर बिल्कुल आएगी? नहीं का तो सवाल ही नहीं होता। और तभी सोचते सोचते मुझे 2 बिजनेस आइडियाज मिले जो कि काफी तगड़े थे, क्योंकि इन बिजनेस में तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, ये ऑनलाइन हो सकता है। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने सोचा इसको एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी फेलियर के डर से, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतनी बार फेल हुआ हूँ कि अब मेरे दिल में से फेलियर का डर ही खत्म हो चुका है। मैं नहीं डरता इस चीज से। और मेरे लड़कों में तुम्हें भी एक एडवाइस दूंगा, इस फेलियर जैसी चीज से कभी मत डरो ना, क्योंकि फिर तुम कभी कुछ नया कर ही नहीं पाओगे। मत डरो उस चीज से। और इसलिए मेरे दिमाग में जब भी कोई आइडिया आता है, मैं नहीं सोचता कि इसे करना है या फिर नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट करो। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया एंड एग्जीक्यूट, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सोचनी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस का सेटअप करते हैं। दिस सेटअप। तो देखो मेरे सोल्जर्स, जब तुम बिजनेस करते हो तुम्हें 3 रूल्स याद रखने चाहिए। पहला रूल नंबर 1, प्रोडक्ट रिसर्च। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बेच रहे हो और किसे बेच रहे हो। रूल नंबर 2, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए, एरी गैरी नहीं, क्योंकि बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, तुम्हें उन लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड करना है पैसे लेके। तो ये चीज कभी मत बोलना। रूल नंबर 3, प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब तुमने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उनको दिखना भी तो चाहिए ना, वो तो ये भी जरूरी है। और अगर तुमने ये 3 पॉइंट्स अपना लिए तो मेरे सोल्जर तुम बिजनेसमैन बन जाओगे। और हम इन तीनों पॉइंट पे एक एक करके काम करेंगे। रूल नंबर 1 के लिए हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रोडक्ट का आइडिया तुम पे पहले से ही था। हम बनाएंगे ई बुक्स, जिसमें मैंने नीच चूज की और मेरे पास नीच के 2 आइडियाज थे। पहला, क्राइम स्टोरीज ई बुक्स, क्योंकि हमारी दुनिया में लोगों को क्राइम स्टोरीज से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है, वो तुम क्राइम पेट्रोल के व्यूज देख के ही समझ सकते हो। और दूसरा था साइकोलॉजिकल बुक्स, क्योंकि लोगों को अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है और दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिसके लिए वो पैसा भी दे सकता है और बुक्स भी खरीद सकते हैं। और मुझे ये दूसरा आइडिया काफी पसंद आया और मैं इसके साथ ही जाऊंगा। अब बारी थी रूल नंबर 2 फॉलो करने की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैंने एआई से करवाई। लेकिन हाँ, इतना सिंपल ही तुम लोग सोचोगे एआई से कराइए मतलब प्रॉम्प्ट लिखा है और हो गया सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाइयों, इसमें मेरे को 1 घंटा लग गया पूरा, इवन 1 घंटे से ज्यादा ही, क्योंकि मैंने एक ही प्रॉम्प्ट 3 मॉडल्स को दिए थे और उसमें से भी तीनों ने मुझे अलग अलग बुक्स दी और उसमें से भी मैंने चूज की और फिर और उसमें भी कई सारे चेंजेस करे, फिर जाके एक अच्छी बुक मिली मुझे। और एक बात इसमें अच्छी थी कि मेरे पास जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन था, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जितना भी मुझे टेक्स्ट मिला था मैंने सिर्फ जेमिनी पे जाके अपलोड कर दिया और उससे कहा कि मुझे पीडीएफ बना के दे इसका, और जो भी मेरे बुक की थीम होने वाली थी वो सब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसने काफी अच्छी बना के दी। और हाँ, जो मैंने बुक बनवाई थी वो थी क्लोड से, मैंने क्लोड से बनवाई थी वो बुक, और इस बंदे ने काफी बढ़िया काम किया था। और मैं सही बता रहा हूँ, काफी बढ़िया काम था, मैंने खुद पढ़ा था और वो पॉइंट बिल्कुल लेजिट थे। अब बारी थी बुक का नाम डिसाइड करने की, जो कि मैंने एआई से नहीं करवाया, वो मैंने खुद से किया था। और बुक का नाम होगा पार्ट ऑफ डोमिनेंस। जी बिल्कुल, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बुक थी जो तुम्हें दूसरों को अट्रैक्ट करना सिखाती है, और ये नाम काफी कूल था, पाथ ऑफ डोमिनेंस। तो अपना प्रोडक्ट रेडी हो चुका था और अब बारी थी इसको पब्लिश करने की। लेकिन उससे पहले जब भी तुम कोई बुक अपलोड करते हो तो तुम्हें एक ऑथर की जरूरत पड़ती है। हम ऑथर का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि मैं अपना नाम तो नहीं डालने वाला, तो मैंने एक कूल नेम सोचा, नाम होगा माइकी ऑरियन। कितना बेस्ट नाम है। और अब मैंने अपनी ई बुक गूगल प्ले बुक्स पे अपलोड करती थी और पब्लिश भी करती थी। लेकिन यहाँ पे एक मेन दिक्कत आ गई, मेरा अकाउंट नहीं था, इसलिए इस बुक को रिव्यू की जरूरत थी। मतलब ये इस बुक को रिव्यू करेगा, जो कि सबके साथ होता है, जो कि हर एक न्यू अकाउंट के साथ होता है। और इसमें बेसिकली 24 से 48 घंटे का समय लगता है और कभी कभार तो 30 दिन, जैसे ही बता रहा है। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। 48 घंटे का वेट करेंगे, तब तक हम Amazon Kindle पे भी इस बुक को डालेंगे। और इसको भी मैंने डाल ही दिया था, लेकिन इस पे भी एक दिक्कत आ गई थी। इस चूतिए को मेरी आईडी चाहिए थी, गवर्नमेंट आईडी, लेकिन जैसे इसको मैंने अपना चेहरा दिखाया ये पहचान ही नहीं पा रहा। ये कह रहा था कि जो आईडी वाला बंदा है वो तू नहीं है, चूतिया मत में अमीर है। नहीं, ये $1 बिलियन की कंपनी है, इवन $1 ट्रिलियन की होगी, मुझे नहीं पता। यह बंदा मेरा चेहरा नहीं पहचान पाया, गधा है क्या तू? और अब इसके लिए मुझे 31 तारीख का वेट करना पड़ेगा। हद होती है। खैर, इसमें तो भी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं, जो कि था एआई ऐप बना के बेचना। और उस ऐप का आइडिया भी मेरे पास था। ये होने वाला था टैली का अल्टरनेटिव ऐप, और इसमें वो सारी चीजें होगी जो टैली में होती है, बाउचर, लेजर्स, ग्रुप्स, अंडर ग्रुप, तुम सारी चीजें बना सकते हो उसमें। और ये तुम्हारे सिस्टम पर लोकल ही चलेगा जैसे टैली चलता है। और जैन ने मुझे काफी अच्छा ऐप बना के दिया था, वो भी इसलिए
क्योंकि मैंने इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फ्री वाले में तो ये बहुत गलतियां करता है, मैंने खुद देखा था उसको, लेकिन इसमें इसने काफी अच्छा काम किया, इसके लिए मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन कहते हैं ना, दिक्कत तो यहाँ पे भी आ गई थी हमको। जिंदगी हमारी दिक्कतों से भरी हुई है, और वो दिक्कत क्या थी, ये ऐप हम प्ले स्टोर पे नहीं डाल सकते थे क्योंकि उसके लिए हमें पहले $25 देना पड़ेंगे, तो उसे तो मैं अपलोड नहीं कर पाया इस समय। लेकिन इसके लिए भी मैं एक अल्टरनेटिव ढूंढ ही लूंगा। अब अपने आइडिया 1 की तरफ वापस लौटता है, क्योंकि अभी इसकी मार्केटिंग रह रही थी। रूल नंबर 3, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और मैं सही बताऊँ तो मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम प्रोपेगेंडा करेंगे दोस्तों, जिसके लिए मैंने एक अकाउंट बनाया माइकी ऑर्गन ऑफिशियल के नाम से। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ हम बुक का एक कवर पेज डालेंगे और लिख देंगे कमिंग सून। जी हाँ दोस्तों, और हम मार्केटिंग वगैरह इस पेज से नहीं करेंगे, दूसरे पेज से करेंगे। क्यों? उसके लिए मेरे पास एक रीजन है। हम अपनी मार्केटिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के साथ करेंगे। बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्यों। जब तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हो ना, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब कोई और तुम्हारी तारीफ करता है, लो तुम्हें इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो तुम सोचो, तुम्हारी क्लास में पॉपुलर बनता है, तुम्हें उसके पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता, तुम कभी उससे मिले तक नहीं हो, लेकिन जैसे ही तुम क्लास में आकर कहते हो, लोग उसके आस-पास घूमते रहते हैं, लोग उससे बात करते हैं, जिसे देख के लगता है कि उस बंदे ने उन लोगों का ट्रस्ट जीता है, और तुम्हें एक डोमिनेंस की फीलिंग आती है उस बंदे से। तुम्हें महसूस होता है कि उस बंदे का क्लास में दबदबा है, और यही चीज चाहिए होती है। और इसके बाद तुम भले ही उससे अट्रैक्ट ना हो, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, और मेरे भाई इसी को कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और दुनिया में चीजें ऐसी काम करती है। लोग अट्रैक्ट इस वजह से नहीं होते कि तुम किसी से आंखें मिला के बात करते हो या पीठ झुका के। वो लोग देखते हैं कि तुम जिस कमरे में खड़े हो, तुम कितना डोमिनेट कर रहे हो उस कमरे को। और अगर तुम डोमिनेटर हो तो चाहे वो लड़की हो या आदमी, वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे, वो तुमसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारी दुनिया काम करती है। तुम एक बार इसको मास्टर कर लो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, तुम सक्सेसफुल अपने आप ही हो जाओगे। और हम ऐसे ही करेंगे, हम मीम्स स्टाइल्स रील्स अपलोड करेंगे। किसी दूसरे पेजेस पे 5-6 हर एक पेज पे 3-4 अकाउंट बनाएंगे, उनमें जाके उसे अपलोड करेंगे। और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस बुक के मालिक हैं या हम मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम सचमुच इंप्रेस हुए हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं जेन्युइनली। और मेरे पास और भी मार्केटिंग ट्रिक्स है, लेकिन डे 1 तक के लिए इतना बहुत है। आगे की मार्केटिंग और आगे की प्लानिंग हम जब इसका रिव्यू आ जाएगा उसके बाद करेंगे। तो डे 1 हम यहीं तक खत्म करते हैं। इसके पार्ट 2 में हम बाकी सारी चीजें करेंगे। खैर, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी तो बाय बाय, टाटा, सी यू।